नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सक्सेस। जैसे कि आपको पता है 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटा सा वीडियो इस पे बना रहा हूँ। इसमें मोस्टली कंसेप्ट और जो कि मॉडर्न इंडिया में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करते हैं गांधी जी से, मैंने लगभग लगभग इसमें वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, तो इसी को हम डिस्कशन करेंगे। इसमें लगभग वीडियो 10 मिनट की होगी, लेकिन इसमें जो कंटेंट होगा, कंटेंट बहुत ही बेशकीमती, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी आज 2 अक्टूबर को देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन के नायक महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। इस दिवस को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। किसके तौर पर? ये इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये आपने एग्जाम दिए होंगे, यहाँ पर आपका पेट का एग्जाम आने वाला है, इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के मतलब किसकी जयंती को हम मनाते हैं। ठीक है, तो ये हम गांधी जी की जयंती को मनाते हैं, जो कि 2 अक्टूबर को होता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को होता है, जो कि आज है। ठीक है, तो इसको हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। इसका उद्देश्य क्या है? इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? गांधी जी की शिक्षाओं का पथ प्रदर्शक के रूप में इस्तेमाल कर शांति, सहिष्णुता और समझ की संस्कृति को सुरक्षित करना है। शांति, सहिष्णुता और समझ की संस्कृति को सुरक्षित करना है, इसका ये उद्देश्य है। क्यों कि हम किस लिए मनाते हैं 2 अक्टूबर? शांति, सहिष्णुता, समझ, संस्कृति की समझ को हमको सुरक्षित करना है। लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। किसका मार्ग? अहिंसा का। अहिंसा का मार्ग अपनाने को प्रेरित करना है। अब थोड़ा नजर डालते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। किन्हें? मोहनदास करमचंद गांधी जी को। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 में, और मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। किसके लिए? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, और 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। कौन सी? नटाल इंडिया कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने ये की थी गांधी जी ने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में दो आश्रमों की भी स्थापना की थी। वो कौन कौन से आश्रम थे? वो आश्रम है फिनिक्स और टॉल्स्टॉय। फिनिक्स आश्रम 1904 में, और टॉल्स्टॉय 1910 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिनिक्स का स्थापना कब हुई थी? 1904 में, और टॉल्स्टॉय की 1910 में। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया था। किसका? इंडियन ओपिनियन। किसका? इंडियन ओपिनियन का इन्होंने प्रकाशन किया था। जनवरी 1915 में यह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब? 1915 में, जनवरी 1915 में। उनका पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था उनका पहला। कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। चंपारण में हुआ था 1917 में पहला सत्याग्रह। किसका? गांधी जी का। मार्च 1930 में नमक कर के खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह चलाया था। किसके खिलाफ? ये चलाया था नमक के खिलाफ। इन्होंने सत्याग्रह चलाया था। कब चलाया था? ये चलाया था 1930 में। कब चलाया था? ये चलाया था 1930 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। कब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उन्होंने कौन सा नारा दिया था? उन्होंने
करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कब दिया था? ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। उन्होंने देश में अछूतों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उन्हें हरिजन नामक नाम दिया। किन्हें? जो अछूत थे उन्हें हरिजन नाम किन्होंने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, जिसका अर्थ है ईश्वर की संतान। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है ईश्वर की संतान। जिसका अर्थ है ईश्वर की संतान। अब देखते हैं गांधी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1915 में इन्हें अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? ये दी गई केसर ए हिंद की उपाधि इनको दी गई थी। गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचराब क्षेत्र में आश्रम की स्थापना की, जिसे जून 1917 में साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया था। कब? ये कर दिया था 1917 में। ठीक है। चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इन्हें महात्मा कहा था। महात्मा किन्हें कहते हैं? ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। ये महात्मा गांधी ने पहली बार महात्मा किसने कहा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। किस आंदोलन की सफलता के बाद? किस आंदोलन के दौरान? चंपारण आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? ये चंपारण आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार इन्हें महात्मा कहा था। 1924 का बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? ये गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने किस में अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। इन्होंने यंग इंडिया 1919, नवजीवन 1919 और हरिजन 1933 आदि का प्रकाशन किया था। किसका? यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, इन्होंने इनका प्रकाशन किया था। गांधी जी ने हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंटिव विद ट्रुथ जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी। किस की? हिंदू स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में बात करते हैं, जो कि आज है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी द्वारा 2007 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस की स्थापना की गई थी। कब? ये 2007 में की गई थी। किसमें? यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया 2007 में, और इसको इस दिवस की स्थापना की गई थी। इसका मकसद शिक्षा और जन जागरूकता के जरिए अहिंसा के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। गांधी जी के विचार मानवता के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में बेहतर भविष्य के लिए एक रोड मैप का कार्य करते हैं। ठीक है। ये हमारे जो नेशनल मूवमेंट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो योगदान रहा है, जो हमारे महात्मा गांधी जी का रहा है। उनके विचार, उनके जो आइडियाज थे, वो आज भी एक मानव के लिए, एक मनुष्य के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही एक जीवनदायक, उनके जो वाक्य हैं, उनके जो सोच है वो बहुत ही ऊंची है, बहुत ही जीवन के लिए बहुत जरूरी है इनकी सोच। ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। इसमें मैंने कंसेप्ट और फैक्ट दोनों ही रख दिए हैं। ठीक है। जो कि एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में पूछता है, वो मैंने इसमें सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।